दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप किसी भी कोर्स को परस्यू करने की इच्छा रखते हो, चाहे वो कोर्स अंडर ग्रेजुएट का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का वो कोर्स हो, तो उसके लिए अब आपको CUET के पेपर में अपीयर होना होगा। आज हम लोग इसी कोर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स और एक तरीके से मैं कहूँ बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स, जो कि आजकल के युवाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से वो फेमस है, BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो जर्नलिज्म की डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। 2022 में पहली बारी इसे आयोजित किया गया था पूरे देश भर के बच्चों के लिए, सो दैट बिना कोई शिकायत के हर एक स्टूडेंट को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सेम प्रोसेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी भी फॉलो करती है। CUET के थ्रू ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो फॉर एनी UG प्रोग्राम और PG प्रोग्राम। CUET UG के रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स प्रोवाइड की जाती है। इवन अगर लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इंग्लिश हिंदी को एक बार के लिए अगर हम लोग दरकिनार कर दें तो फॉरेन लैंग्वेज में भी बहुत ही बड़ी लिस्ट है, फ्रॉम फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, स्पेनिश, मतलब बहुत ही ठीक ठाक लेवल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको लैंग्वेजेस में भी बढ़िया से अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड करती है। इवन आर्ट्स एंड सोशल साइंस में भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हो सकता है कि आपने कभी नाम नहीं सुने होंगे या आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कभी एक्सप्लोर नहीं किया होगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें आज बच्चों को एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक नॉलेजेबल डिग्री फॉर अंडर ग्रेजुएशन वो प्रोवाइड करती है। साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पीछे नहीं है, इवन BSc प्रोग्राम में भी पीछे नहीं है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें या वोकेशनल स्टडीज़ की बात करें या फिर म्यूज़िक वगैरह की बात करें, इवन अगर फाइन आर्ट्स में भी आपको इंटरेस्ट है तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की भी डिग्री प्रोवाइड की जाती है। इवन एक बात मैं बताऊं कि क्लास 12 के बाद आपकी इच्छा है कि आप एडुकेशन की डिग्री में यानी शिक्षण के क्षेत्र में आप अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहते हो या फिर आप PhD वगैरह का सपना देख रहे हो इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन, तो उसके लिए भी आपको बैचलर की डिग्री चाहिए। तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन BLED की भी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आज हम चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली जर्नलिज्म के रिगार्डिंग कि जर्नलिज्म में अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी बननी चाहिए या फिर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। सबसे पहले CUET के पेपर में अगर आपको अपीयर होना है तो किसी भी सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी क्लास 12 की डिग्री होनी ही चाहिए, ठीक है। या फिर तो आप अपीयरिंग होने चाहिए या फिर तो आप अपीयर्ड होने चाहिए, ठीक है बात। ये है लिस्ट A के लैंग्वेजेस। यहाँ पे कलेक्टिवली सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो आपको यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। लिस्ट B1 में टोटल 18 सब्जेक्ट्स आते हैं, लिस्ट B2 में टोटल 9 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो पहला जो कॉम्बिनेशन है कि लिस्ट A से आप इंग्लिश में कंपल्सरली आपको अपीयर होना ही होगा और कोई 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो लिस्ट B1 से, साथ ही में कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो B1 से या B2 से, ठीक है। या फिर तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि लिस्ट A से आप इंग्लिश में अपीयर होगे ही होगे और CUET का जो सेक्शन 3 आता है GT का पेपर उसमें आप अपीयर हो सकते हो। ये 2 कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन में CUET के आपको अपीयर होना ही होगा, तभी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ऑनर्स की डिग्री लेने की एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी बनेगी, ठीक है। एक बार और मैं समझाती हूँ। जैसे आपने इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज वो हो गया, उसके बाद या फिर तो आप B1 से 3 सब्जेक्ट ले लो, नहीं तो B1 से आप 2 सब्जेक्ट लो और एक B2 से लो, ठीक है। टोटल यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हो गए। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि भाई लैंग्वेज से आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और एक जनरल टेस्ट के पेपर में अपीयर हो जाओ, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन में आपको अपीयर होना होगा।
साथ ही में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के 7 ही कॉलेजेस हैं, यानी 7 कॉलेजेस ही ऐसे हैं जो जर्नलिज्म में ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। यानी बेटा तुम सिर्फ ये कॉलेजेस की लिस्ट देख के ही समझ पा रहे होगे कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। मतलब कट थ्रोट जो हम लोग कंपटीशन कहते हैं ना, वो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस वगैरह भी हैं, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हो गया, या फिर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन हो गया। तो ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस वगैरह भी हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर करो ही। और इवन पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसे हम कह सकते नहीं यार ये मेरे मन लायक कॉलेज नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक कॉलेज, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, वो अपनी लेवल पे बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको रिगार्डिंग यूजी और पीजी एडमिशन CUET में किसी तरीके का कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ अपडेट चाहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इवन मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार वगैरह होते हैं जहाँ पे हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए। इन सारी चीज़ों की रिगार्डिंग भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। अब पेपर स्ट्रक्चर जो होता है, अगर आप लैंग्वेज में अपीयर होगे तो आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक में मैक्सिमम आपको 35 क्वेश्चंस करने। अगर जीटी की मैं बात करूं तो मैक्सिमम आप 50 क्वेश्चंस करोगे। तीनों सेक्शंस मिला के आप सिर्फ और सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स में ही अपीयर हो सकते हो। एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग दिनों पे कंडक्ट होता है, 3 अलग अलग शिफ्ट में। डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा बच्चे हैं और उनकी सब्जेक्ट चॉइसेस क्या है। ठीक है, आप जितने भी सही आंसर करोगे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत आंसर करोगे तो आपकी 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।